बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का आर्टिकल हमारा ये है और इस आर्टिकल में आज हम बहुत खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसकी डिज़ाइनिंग पट्टियाँ मैंने कुछ इस तरह से रखी हैं। इसको बनाने का बहुत आसान तरीका ये है कि आप एक पैटर्न को डिज़ाइनिंग इस तरह से देकर बुकरम को इस तरह कट कर लें और फिर इसको ट्राउज़र में या फिर आप शर्ट के कपड़े में भी आयरन करके इस तरह से शेप दे सकते हैं। अब मैं इसके आउटलाइन पे स्टिचिंग कर रही हूँ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो राउंड वाले भी बना सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन दिया है और 1-2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही, तो मुझे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और सब्सक्राइब भी बहुत कम हो रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया करो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो। अब हम इस पर कट्स कर देंगे, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें कट्स करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम जब इसको फोल्ड करें तो इसका प्रॉपर शेप निकल के आए। जैसे कि आपको गत्ता दिख रहा होगा, मैंने इसको इस शेप में कटिंग किया है। आप चाहें तो इसको इस शेप में भी कर सकते हैं या फिर आपको राउंड भी कर सकते हैं, आप तिकोन भी कर सकते हैं। अब इसके बीच बीच में हल्के छोटे छोटे कट्स डालेंगे ताकि हम उसको अच्छे से फोल्ड कर सके, तो एक शेप आ सके इस पर जो हमें चाहिए। हाथ की मदद से पहले मैं इसे नॉर्मल तरीके से फोल्ड करूँगी और अब मैं इसके नोके निकालूंगी और फिर ये नोके निकालने के बाद मैं इसकी अच्छे से आयरन करूँगी ताकि ये प्रॉपर तरीके से वो शेप में आ जाए जो शेप मुझे चाहिए। अब हम इसकी बटन पट्टी ज्वाइन करेंगे। उसको हमने अलग रख लिया, उसको अभी हम ज्वाइन नहीं करेंगे। अब हमें बटन पट्टी ज्वाइन करनी है, लेकिन ये कट कॉलर नहीं होगा। ये जैसे नॉर्मल शेरवानी कॉलर होता है, ये बिल्कुल वैसे स्टिच होगा। मैंने काफ़ी बार बटन पट्टी और डिज़ाइनिंग पट्टी बनाना सिखाई है और जॉइन करना भी सिखाई है। ये बहुत सिंपल है। अगर आपको ये नहीं आती तो आप इस मेथड को यूज़ करके इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। ज़्यादातर मेरे पास कॉलर वाली शर्टें आती हैं, कुर्तियाँ आती हैं, स्ट्रेट कुर्ती आती है, तो मैं उन्हीं में डिज़ाइन करके आप सबको सिखाती हूँ। मेरे पास 1-2 और डिज़ाइन है जो बहुत यूनिक है। जल्द मैं उनकी वीडियो भी बनाऊँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आजकल ये इस तरह के डिज़ाइन बहुत ट्रेंड करते हैं, कॉलर के साथ डिज़ाइनिंग हल्की सी फ्रंट पर और स्ट्रेट कुर्ती, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ और मैंने कुछ आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर किया। आप उसकी वीडियो ज़रूर देखें। तो अब हम इसको फुल स्टिच नहीं करेंगे। हमने एंड पे जहाँ हमने कट दिया होता है वहाँ हमने स्टॉप कर देना होता है। मैंने वो स्टॉप कर दिया है। अब हम इस पर डिज़ाइनिंग पट्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम इस तरह नहीं ज्वाइन करेंगे जिस तरह से मैं पहले ज्वाइन करती हूँ। हमने इसकी एक सिंगल सिलाई लगा देनी है, डबल नहीं सिंगल। जो हम प्रेस बुकरम को फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं, हमने बिल्कुल वैसे सिलाई नहीं लगानी। हमने दोनों तरफ से जो हमारी फोल्डिंग होती है, उसकी एक तरफ से जो फोल्डिंग है वो ही स्टिच करके फ्रंट साइड पे हमने उसकी फोल्डिंग करनी है। तो हमने सिर्फ अभी फ़िलहाल सिंगल सिलाई लगानी और वैसे ही लगानी। जहाँ हमारी कट एंड होगी, जहाँ हमने कट दिया है वहाँ एंड पे हमने सिलाई रोक देनी है। बहुत ईजी है। अगर आप ये मेथड यूज़ करेंगे तो आप भी बिल्कुल सेम ऐसा बना सकते हैं। अब हमने, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, अब हमने इसे फोल्ड कर देना है, हल्का सा प्रेस करना है हाथ से। अब जो डिज़ाइनिंग पट्टी है अब वो हम इस पे ज्वाइन करेंगे। और जो हमने 2 सूत एक्स्ट्रा रखी थी डिज़ाइनिंग पट्टी के, वो इसलिए रखी ताकि हम इसके साथ ज्वाइन कर सकें। मैंने ऊपर से 1.5 इंच का गैप छोड़ा है, क्योंकि हमारी आधा इंच से 2 सूत हमारे ऊपर स्टिच हो जाएगा, तो ये हमारा सिर्फ 1 इंच बच जाएगा। ये हमने 1 इंच क्यों बचाना है, हमने पूरा ओवरऑल ये डिज़ाइनिंग नहीं देनी है, क्योंकि हम इस पर पल्स लगाएंगे। आप सिर्फ एक सूत छोड़ के बाकी डिज़ाइनिंग पट्टी आपने ज्वाइन करनी। एक सूत ऊपर से हमने छोड़ देनी, यानी कि पूरी हमने नहीं, एक मतलब डिज़ाइनिंग पट्टी के ऊपर पूरा एज इट इज़ हमने ये कट वर्क की डिज़ाइनिंग नहीं रखनी। थोड़ा सा हमने गैप में रखना है, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, हमने जो 2 सूत की सिलाई की थी वो डिज़ाइनिंग पट्टी के साथ हमने मेन पट्टी यानी कि डिज़ाइनिंग पट्टी के साथ जो हमारी कपड़े की पट्टी है उसको फोल्ड करते हमने सिलाई करनी है। और आपको नज़र आ रहा होगा, हमने सिर्फ एक पॉइंट छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि अगर हमने पूरा ही वो कट वर्क ऊपर से डिज़ाइन की लगा दी तो फिर वो वैसा लुक नहीं आएगा जिससे हमें चाहिए, वो पूरा डिज़ाइन छुप जाएगा। ये ट्राउज़र कपड़े की डिज़ाइनिंग डाली है हमने। अगर आप चाहें तो आप डिफरेंट भी डाल सकते हैं, जो प्रिंट इसमें होगा, जो अगर आपका कोई फ्लावर वाला डिज़ाइन है, आप उसमें से भी किसी भी कलर के कपड़े की इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मेरे पास दोनों सेम कलर थे, प्लेन ट्राउज़र था, तो मैंने उसकी डिज़ाइनिंग की है। हमने जो स्टिच की थी बटन पट्टी, उसको हमने साइड कर दिया है ताकि हम इस पे निशान लगा के आगे स्टिच कर सके। जब हमारा एंड होगा तो हम इसको निकाल के दोबारा बटन पट्टी को इसको फिक्स करेंगे और फिर इसकी सिलाई करेंगे।
हमने पूरी सिलाई नहीं करनी है, हमने जहाँ हमारा कट है वहाँ हमने सिलाई करके स्टॉप कर देनी है ताकि हम दोबारा से फिक्स कर सकें। आप देख सकते हैं ये सिलाई हो चुकी बहुत फिनिशिंग तरीके से है। अब आप चाहें तो इस पे पल्स की जगह कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इसमें कोई बटन लगा सकते हैं जो सेम छोटे से बटन हो, या आप कोई मोती लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो कर सकते हैं। हमने अब एक्स्ट्रा जो उस पर फिनिशिंग पट्टी के ऊपर जो हमारी डिज़ाइनिंग पट्टी है वो एक्स्ट्रा हमने कटिंग की। अब हम इसको स्क्वायर सी रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है बहुत फिनिशिंग से सीना। इसकी जो इंक्रीज़ थी वो थोड़ी सी मिट गई थी, तो मैंने चौक से इसकी इंक्रीज़ बनाई ताकि हमारी ये सेंटर में लग सके। हमारी मेन सिलाई होती है कॉलर और ताबीज़ की। अगर वो खूबसूरत तरीके से हम स्टिच नहीं करेंगे आराम आराम से, तो हमारी डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, हम चाहे कोई भी डिज़ाइन करें। जो हमारी बंद करने की डिज़ाइनिंग होती है, मतलब बंद करने का जो सिंगल सिलाई होती है, अगर वो फिनिशिंग से नहीं लगी तो डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं लगेगी। तो ये हमारा हो चुका है डन। अब हम इसे जल्दी जल्दी कॉलर लगाते हैं। अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहे होंगे कि जो हमने बटन पट्टी के ऊपर जो डिज़ाइनिंग डाली है वो थोड़ी उठ रही होगी, नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं उठेगी। उससे हम हल्का सा कच्चा करेंगे बैक से ताकि वो फिक्स हो जाए आयरन करने के बाद, और फिर इसमें हम पल्स लगाएंगे। तो ये शेरवानी कॉलर के जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह से इसको स्टार्ट करना है, तो हमने वैसे इसको स्टार्ट कर दिया है, और इसकी मैंने सिंगल पहले से सिलाई लगा दी थी। हमने कॉलर को कच्चा नहीं किया था, हमने कॉलर पे पहले से सिंगल सिलाई लगा दी थी। तो अब दोबारा जब हम सिलाई लगाएंगे तो वो डबल सिलाई हो जाएगी, ये डबल सिलाई वाला कॉलर होगा। तो हमने 2 पेज पे सिलाई करनी है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। हमने कटिंग करने के बाद 2 सूत ही छोड़ना है और 2 सूत पे ही सिलाई करनी है, ताकि हमारी जो सिलाई के ऊपर जो हम अब मेन सिलाई करेंगे जॉइंट की, तो फिर वो हमारा बुकरम से आउट सिलाई नज़र ना आए। कॉलर की काफ़ी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में मौजूद है कि मैंने किस तरह से इजी तरीके से जॉइन किया है, और कट कॉलर किस तरह से मैं जॉइन करती हूँ, और शेरवानी कॉलर में किस तरह से जॉइन करती हूँ। तो आपने भी इन्हीं मेथड को यूज़ करने, अगर कॉलर जॉइन करना है तो आप करें, तो आपके कॉलर बहुत ईजी और फिनिशिंग तरीके से जॉइंट होगा। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, दोनों मैंने कपड़े को, आपका जो ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए शर्ट वाले कपड़े को, उस पर कोई चुन ना आए, क्योंकि अगर उस पर कोई चुन आ गई तो क्या होगा कि आपके सामने चुन डायरेक्टली नज़र आएगी। अगर आपकी बाय चांस हल्की सी चुन सिर्फ कॉलर पे आती है तो वो नज़र नहीं है, क्योंकि वो बैक साइड पे छुप जाएगी, लेकिन आपकी शर्ट पे बिल्कुल भी चुन नहीं आनी चाहिए। वैसे तो चाहो तो कोशिश करें तो दोनों तरफ चुन नहीं आनी चाहिए, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप मेरा मेथड यूज़ करेंगे तो आपकी बिल्कुल भी चुन नहीं आएगी। अब आपके सामने ही मैंने स्किप नहीं किया, मैं इसको फोल्ड करती हूँ तो देखें किस तरह से इसका शेप आया है परफेक्ट। आप देख सकते हैं इसका दोनों तरफ से कॉलर कितना क्लीन शेप आया है। तो अगर आप यही मेथड यूज़ करते हैं तो आपका भी इसी तरह से कॉलर का शेप आएगा। तो अब हम इसकी बंद सिलाई करेंगे, और इसमें आपने बहुत एहतियात रखना होता है कि आपने ऊपर वाला कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खींचना, और जो आपकी शर्ट का कपड़ा है उसको आपने बैलेंस पे पकड़ना है ताकि आपकी कोई चुन ना आए। बाज़ औक़ात आप बेशक इसकी मेन सिलाई जो होती है इसकी जॉइंट सिलाई कर लें, लेकिन अगर आपकी इसकी ऊपर की सिलाई जो आपकी फाइनल सिलाई होती है, अगर उसको आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो चुन आ सकती है। क्योंकि अगर आपकी मशीन में हल्की सी भी खिंचाव होगी तो आपकी कॉलर बंद करने में, यानी कि जो ऊपर की सिलाई होती है उसमें चुन आ सकती है। तो आप बहुत इजी तरीके से मेन सिलाई करें, उसके बाद आपकी ऊपर की सिलाई भी बिल्कुल क्लीन होगी। तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, जब मैं कॉलर को एंड करती हूँ थोड़ा सा पक्का कर लेती हूँ ताकि हमारी जो सिलाई है वो ना निकल पाए। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी सिलाई बारीक भी की थी। अब जब मैं दूसरा साइड है मैं वो स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा पक्का किया और इसकी स्टिच करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपने भी स्टार्ट करना है तो इसी तरह से करेंगे तो आपका कॉलर में कोई भी सिलाई नहीं खिसकेगी, कहीं सिलाई नहीं निकलेगी। मैं ज़्यादातर स्टैंड कॉलर बनाती हूँ, मैं शेरवानी कॉलर भी बना सकती हूँ, लेकिन मेरी डिमांड आती है ज़्यादातर स्टैंड कॉलर, ताकि जो शेरवानी कॉलर होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, बिल्कुल जो नेक में फ़िक्स होता है, लेकिन जो स्टैंड कॉलर होता है वो थोड़ा बैठा हुआ होता है, वो ज़्यादा यूनिक लगता है कुर्तियों में। अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका है डन। ये बहुत खूबसूरत लग रहा था जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इस पर टिच बटन लगाऊंगी जल्दी जल्दी, और फिर मैं आपको इसको आयरन करके दिखाऊंगी, लेकिन आप उससे पहले इसके कॉर्नर देख सकते हैं। अगर आप यही मेथड यूज़ करेंगे तो इसके कॉर्नर बहुत फिनिशिंग से आपसे ऐसे ही बनेंगे, कोई पीछे चुन नहीं है। एक्स्ट्रा जो धागे होंगे वो आप कट कर लें। फुल स्टिच होने के बाद शर्ट बहुत खूबसूरत लग रही थी। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो, ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।